बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौजी लीडरशिप तब्दील हो चुकी है, नई एस्टैब्लिशमेंट आ चुकी है। अब ये नई एस्टैब्लिशमेंट किस तरह की पॉलिसी लेकर चलती है, इस हवाले से अंदाज़ा तो लगाया जा सकता है, इस हवाले से दावे या फिर जो वादे हैं उन्हें एनालाइज तो किया जा सकता है, लेकिन असल कहानी जो है वो तो आने वाला वक्त बताता है। और पाकिस्तान की तारीख को अगर देखा जाए, पाकिस्तान की अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो ये चीज़ बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि किसी के बारे में लगाया गया कोई अंदाज़ा, स्पेशली इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, वो बहुत से लोगों का दुरुस्त नहीं अगर हुआ होता तो सबसे ज़्यादा आर्मी चीफ तैनात तो नवाज शरीफ साहब ने किए हैं। अब यहाँ पर एक जानिब तो जब कोई आर्मी चीफ की तैनाती होती है उस वक्त भी पॉलिटिकल आप कह लें कि एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, और स्पेशली फिर एक्सटेंशन एक ऐसा कानून आप देखें कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक्सटेंशन दी जाती रही है। और इस एक्सटेंशन के हवाले से मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ, एक्सटेंशन किसी दौर में शायद बहुत से लोगों को अच्छी भी लगती हो, हमें भी अच्छी लगती हो, लेकिन रियलिटी ये है, अगर फ़ौज की आप बात की जाए बतौर महकमा फ़र्द वाहिद में, तो इस महकमे के अंदर एक्सटेंशन को पसंद नहीं किया जाता। उससे होता यह है कि उस वक्त के जो आर्मी चीफ की दौड़ में कैंडिडेट्स हैं जो बड़े मेरिट के बाद लेफ्टिनेंट जनरल्स बनते हैं, एक तो ये उनकी हक तलफी इसे तस्वुर किया जाता है बहुत से सर्कल्स में, और इसके साथ ही साथ ये एक तरह का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है अपने जो लीडरशिप है उसके ऊपर कि भाई उनमें से कोई बंदा नहीं है जो इस तरह से चीज़ों को लेकर चल सके। अब आपको पता है कि आर्मी चीफ की तैनाती हमेशा इसे सियासी रंग दिया जाता है, हमेशा तैनाती करके बहुत से स्टेक होल्डर्स जो हैं वो एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं। अब आप कल इसहाक डार साहब का इंटरव्यू ही सुन लें, आपको पता चलेगा वो कह रहे थे कि हमने यासिन मुनीर साहब को, उनके कहने का मतलब यही था कि आर्मी चीफ बनाना था, अगर सदर असम्बली रोक लेते, कोई मसला बना लेते, हमारे पास प्लान ए भी था, हमारे पास प्लान बी भी था, हम उन्हें रिटेन भी कर सकते थे, हम उन्हें वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना के 4 स्टार करके फिर 2 दिन बाद आर्मी चीफ भी बना सकते थे। अब ये एहसान जतलाने वाला जो सिलसिला है ना, मैं इसे एहसान जतलाना ही कहूँगा। आले शरीफ का जो वतीरा रहा है, आपने कोई एहसान नहीं किया, वो एक क्रेडिबल ऑफिसर, सीनियर मोस्ट ऑफिसर थे और आपने उनकी तैनाती की, लेकिन आप उनसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते कि वो आपको पॉलिटिकल फ़ायदा देंगे, और ना ही खान साहब कोई एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। खान साहब का अभी तक मुतालबा ये और यही रहना चाहिए और यही रहेगा। बाय द वे, खान साहब को जितना हमने समझा है इन दिनों में कि आप अपना किरदार अदा करें, अगर न्यूट्रल होना है तो फिर सही मानों में न्यूट्रल हों, लेकिन कौमी सलामती के ऊपर अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। अब एक्सटेंशन, जनरल कमर जावेद बाजवा को जब इमरान खान साहब ने अपनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, जो कि इससे पहले बहुत से प्राइम मिनिस्टर्स एक्सरसाइज करते रहे और एक्सटेंशन देते रहे, इमरान खान साहब ने वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एक्सरसाइज करके जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी। मामला अदालत गया, सुप्रीम कोर्ट ने कानून साजी का कहा और पार्लियामेंट ने 2019 में आर्मी एक्ट जो है उसमें तरमीम की और जनरल कमर जावेद बाजवा जो है उन्हें 3 साल की एक्सटेंशन फिर उस कानून के तहत दी जो पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान ने कानून सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कहने पर बनाया। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर कोई कानून साजी होनी चाहिए, ये एक अलग डिबेट है, पार्लिमान का अपना तशख़्ख़ुस है, मजलिस शूरा जो है उसका अपना एक ज़ाहिरी बात है, और अदलिया एक अपनी जगह पर एक पाकिस्तान का सतून है। ये एक अलग डिबेट है, उस डिबेट में जाएंगे तो बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी और उसमें फिर ज़ाहिरी बात है 2 थ्योरीज़ और 2 साइड्स की जो ओपिनियन है वो आ जाती है। अब आर्मी चीफ के एक्सटेंशन का जो मौजूदा कानून है उसके मुताबिक जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन नहीं ली। दरअसल ये बड़ा बारीक नुक्ता है, ये आप समझ लें। उस कानून के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा 2016 में अपॉइंट हुए, 2019 तक 3 साल के लिए, जैसे एक नॉर्मल शख्स होता है लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी चीफ बनता है। 2019 में इमरान खान साहब ने उन्हें एक्सटेंशन नहीं दी कानूनी टर्म्स के मुताबिक, इमरान खान साहब ने उन्हें 3 साल के लिए रीअपॉइंट किया, यानी एक दफ़ा वो अपॉइंट हुए फिर रीअपॉइंट हुए, और कानून के मुताबिक वो एक सर्टन एज तक पहुंचने तक उसके रीअपॉइंटमेंट के बाद, यानी 6 साल आर्मी चीफ रहने के बाद मजीद एक्सटेंशन भी ले सकते हैं, और वो एक्सटेंशन कहलाएगी भी, यानी कि उसे आप एक्सटेंशन कह भी सकते हैं।
अब ये सारी चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। इस सब के अंदर एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। उस वक्त नून लीग खिलाफ भी थी, लेकिन नून लीग ने कानून साजी में हिस्सा लिया। अब सेनेटर मुश्ताक साहब हैं और जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में इन्होंने कर दिया नाज़रीन इकराम बिल पेश, और अब इम्तिहान शुरू हुआ चाहता है ना सिर्फ नून लीग का, ना सिर्फ पीपल्स पार्टी का, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये इम्तिहान होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी, क्योंकि सेनेट में पीटीआई है भी और एक बड़ी आवाज़ भी है और सीट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। अब बिल क्या है? बिल ये है कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का या रीअपॉइंटमेंट का जो 2019 का कानून है उसे पार्लियामेंट एक तरह से या तो ख़त्म करे या जो भी टेक्निकल टर्म्स होती हैं कि उसे वापस ले लिया जाए, क्योंकि अब जारी बात है हमने देख लिया। और नज़रियाती तौर पे अगर देखें तो इसमें सब एक पेज पर हैं। इमरान खान साहब अपनी दी गई एक्सटेंशन, वो सिर्फ खान साहब की दी हुई नहीं थी, वैसे उसमें सारी पार्टियां थी ना, तो खान साहब अपनी दी हुई एक्सटेंशन को अपनी सबसे बड़ी गलती कहते हैं। नून लीग एक्सटेंशन के खिलाफ है। नवाज शरीफ कहते हैं कि मैंने आज तक कोई एक्सटेंशन नहीं दी, मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा आर्मी चीफ तैनात कर दी। अब यहाँ पर इदारा कहाँ पर खड़ा है इस वक्त, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नए आर्मी चीफ ने ये मौक़िफ़ वाज़े किया था कि इस तरह की कोई कानून साजी करनी चाहिए। मैं ये खबर भी आपके सामने रख चुका हूँ। एक सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब में भी जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब जो हैं उन्होंने इस तरह की एक बात की थी कि अगर गवर्नमेंट कोई लेजिस्लेशन करना चाहती है, ये उनका काम है, वो कर सकते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा इसके ऊपर। लेकिन फ़ौज जो है ऐसी कानून साजी के अंदर एस्टैब्लिशमेंट जो है वो एक बड़ी अहम स्टेक होल्डर होती है। और मैं ये समझता हूँ कि अब अगर ये हो रहा है और पाकिस्तान में जिस तरह से जनरल आज़म सीनियर मोस्ट आर्मी चीफ जो हैं वो लगे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का क्या हिसाब है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस ऑटो लगते हैं और उसमें ये नहीं होता कि एक वज़ीर आज़म जो है वो कहे कि ये 3-4 बंदे हैं, इनमें से इसे तो बिल्कुल नहीं बनाना, इसे तो जो आ रहा है वो बनेगा। अब मैं समझता हूँ कि शायद अगर ये मामलात इस तरह से जाते हैं एक्सटेंशन के कानून के ख़ात्मे तक, तो फिर आगे चलकर शायद इस चीज़ पर भी कंसेंसस बिल्डअप कर लिया जाए कि आर्मी चीफ की तैनाती भी या तो सीनियरिटी या कोई भी आप एक सिस्टम बना सकते हैं। सिर्फ सीनियरिटी नहीं, बेशक अगर आपने और भी फैक्टर्स देखने हैं, लेकिन एक तरीक़ाकार हो सकता है, एक वाज़े SOPs हो सकते हैं, वाज़े चीज़ें हो सकती हैं। मेरिट जो है, जब कहते हैं ना कि मेरिट पर तैनाती करेंगे तो उस मेरिट की डेफिनेशन जो है वो वाज़े हो सकती है। बहुत से ऑप्शंस हैं और ये सारी की सारी चीज़ें नाज़रीन इकराम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं ऑब्वियसली, क्योंकि आपने देखना होता है कि किस तरह से चीज़ें चलें। लेकिन ये गर्म तवा है और इस गर्म तवे के ऊपर हाथ कौन रखता है, और लेकिन अब हाथ जलेगा नहीं या नहीं जलेगा, ये तो सारी चीज़ें बात की हैं। लेकिन जमात इस्लामी ने बुनियाद रख दी है। सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब हैं, इन्होंने इसके हवाले से ये बहुत बड़ी एक कानून साजी की तरफ उन्होंने कदम उठाया और बहुत बड़ा बिल, बड़ा इम्पॉर्टेंट बिल जो है वो पेश हो चुका है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।